आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान रहीम अहमद खान और आप इस वक्त मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं तस्नीम टीवी की खास पेशकश शख्सियत हिंद। तहे दिल से आपका इस्तकबाल करता हूं। सिल्क लेटर मूवमेंट, जिसे तहरीक रेशमी रुमाल के नाम से भी जाना जाता है, आज शख्सियत हिंद में आज जिक्र करेंगे उन तमाम अशखास का जो इस तहरीक में शामिल थे। 1913 और 1920 के दरमियान देवबंदी रहनुमाओं की तरफ से मुनक्किद की गई एक तहरीक है जिसका नाम है रेशमी रुमाल तहरीक, जिसका मकसद उस्मानी, तुर्की, शाही जर्मनी और अफ़गानिस्तान के साथ हिंदुस्तान को बरतानवी राज से आज़ाद कराना। पंजाब सीआईडी उबैदुल्ला सिंधी के खतूत का पर्दाफाश करने वाली टीम थी, जो उस वक्त अफ़गानिस्तान के देवबंदी रहनुमाओं में से एक थे। इसके साथ दीगर फ़ारसी रहनुमाओं के खतूत मोहम्मद अल हसन को लिखे गए थे, उनका भी पर्दाफाश पंजाब सीआईडी ने किया। खतूत रेशमी कपड़े में लिखे जाते थे, इसीलिए इस तहरीक का नाम रेशमी रुमाल तहरीक रखा गया था। मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। एक अच्छी तरह से तैयार करदा मंसूबा होने के बावजूद तहरीक रेशमी रुमाल ये लंबरदार आमद से पहले ही लीक हो गया। दूसरे लफ्ज़ों में रेशम अपनी तनाव की ताकत खो रही थी। मौलाना उबैदुल्ला सिंधी ने सऊदी अरब में शेखुल हिंद को एक ख़त लिखा। उसमें काबुल में तहरीक के लिए उनकी सरगर्मियों और उनके मुस्तकबिल के मंसूबों की तफसीलात मौजूद थी। उर्दू में लिखे गए ये खतूत भेजे गए, लेकिन बदकिस्मती से अंग्रेज़ों के ज़ेर इंतज़ाम मुल्तान जाते हुए ये ख़त मुल्तान की मजिस्ट्रेट रब नवाज के हाथ पहुँच गए, जो उसने बरतानवी कमिश्नर के हवाले कर दिए। आराइश उर्दू फॉन्ट में लिखे हुए कोट के अस्तर में सिले हुए 3 पीले रंग के रेशमी खतूत आखिर जब्त कर लिए गए। पहले तो बरतानवी अथॉरिटी को यह नहीं मालूम था कि उनसे क्या सलूक किया जाए। मुल्तान के कमिश्नर ने उसे बचगाना सड़ह कहकर मजाक उड़ाया, लेकिन छानबीन के बाद खतूत से अंग्रेज़ों के खिलाफ ऐसी तफसीलात और साजिशें सामने आई कि कमिश्नर को अपनी बात निगलनी पड़ी। चंद महीनों की मुद्दत में नवाबदियाती दफातर ने सिर्फ 3 खतूत से हज़ारों सफ़हात पर मुश्तमिल तज्ज़िया तैयार किया। उबैदुल्ला सिंधी के लिखे गए 2 खतूत में पहली जंग अजीम के बरतानिया के दुश्मनों से माली इमदाद और हथियारों की फराहमी के लिए काबुल में उनकी सरगर्मियों की तफसील दी गई थी, लेकिन गिरफ्तारी के साथ तमाम कोशिशें नाकाम हो गई। कोई नहीं बता सकता कि इतनी बड़ी गलती आखिर कैसे हो सकती है। खतूत को रोकने के बाद अंग्रेज़ों ने फौरी तौर पर कई अहम साजिशों को नाकाम किया और गिरफ्तारियां भी अमल में आई। 222 रहनुमाओं को गिरफ्तार करके सख्त पूछताछ, धमकियों और तशद्दुद का सामना करना पड़ा। मौलाना महमूद हसन को मक्का से काहिरा ले जाया गया और पूछताछ के बाद माल्टा भेज दिया गया। हुक्काम ने अंग्रेज़ मुखालिफ जज्बात को भड़काने के खौफ से हिंदुस्तान में उनकी कैद से गुरेज किया। मौलाना महमूद हसन और उनके साथियों मौलाना वहीद अहमद, हकीम सैयद नुसरत हुसैन और मौलाना हुसैन अहमद नदवी को 21 फरवरी 1917 को बहरी जहाज़ के ज़रिए माल्टा भेज दिया गया और 3 साल 4 माह कैद में रखा गया। ताहम मौलाना उबैदुल्ला सिंधी और मियाँ मंसूर कई साल जिलावतन रहे। जब शेखुल हिंद माल्टा से हिंदुस्तान वापस आए तो मुल्क में उनका परतपाक इस्तकबाल किया गया। जामिया मिलिया इस्लामिया के क़याम में उनका अहम किरदार था और यूनिवर्सिटी के मरकज़ी दरवाजे का नाम उनके नाम पर रखा गया है, महमूद हसन गेट। सिल्क लेटर मूवमेंट को शायद जानबूझकर भुला दिया गया या फिर तासुब के ढेर में दफन कर दिया गया है। इसीलिए स्कूल की तारीख की निसाबी किताबों में इसका आज भी कोई जिक्र नहीं मिलता। तस्नीम टीवी इन तमाम जिक्रात को ढूंढकर खोज कर आपके सामने लाने का काम कर रही है। बाज़ अवकात रेशमी रुमाल मूवमेंट इम्तहानात में आ जाते हैं, ख़ास तौर पर यूपीएससी के इम्तहानात में ये सवाल मुश्किल तरीके से ज़ाहिर किए जाते हैं। मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं रेशमी रुमाल तहरीक के मुतल्लिक।
مہاتما گاندھی کی قیادت میں تحریک آزادی کو اس وقت مقبولیت حاصل ہوئی جب مولانا محمود حسن نے مسلمانوں سے گاندھی کی حمایت کرنے کا فتویٰ جاری کیا۔ ان کے فتوے کے بعد مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد خصوصاً علماء کرام نے تحریک آزادی کی اہمیت کی اور دل و جان سے اس میں حصہ لیا اور تائید کی۔ پہلی جنگ عظیم کے آغاز کے ساتھ ہی مولانا عبید اللہ سندھی اور مولانا محمود حسن اکتوبر 1915 میں ہندوستان کی قبائل پٹی میں مسلم بغاوت شروع کرنے کے منصوبے کے ساتھ کابل گئے۔ اس مقصد کے لیے عبید اللہ کو تجویز پیش کرنی پڑی کہ امیر افغانستان برطانیہ کے خلاف اعلان جنگ کرے، جبکہ محمود الحسن نے جرمن اور ترکی سے مدد طلب کی۔ حسن حجاز چلا گیا۔ اس دوران عبید اللہ امیر کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ سلک لیٹر موومنٹ کے نام سے مشہور ہونے کے منصوبے سامنے آئے۔ عبید اللہ امیر کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کرنے کے بعد انہوں نے ان کی حمایت بھی اپنے ساتھ شامل کر لی۔ عبید اللہ نے کچھ طلباء کے ساتھ جنہوں نے برطانیہ کے خلاف خلافت کے جہاد میں شامل ہونے کے لیے ترکی کا راستہ اختیار کیا تھا، انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہندوستان کی آزادی کی تحریک پر توجہ مرکز کر کے پاک اسلامی مقصد کی بہترین خدمت کی جائے گی۔ شخصیت ہند میں آج ہم نے ان تمام اشخاص کو ایک دفعہ پھر یاد کیا۔ ملاقات ہوتی ہے اگلے ایپیسوڈ میں۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی۔ اللہ حافظ۔